जब मक्का की जमीन बिल्कुल वीरान थी, न वहां पानी था, न आबादी और न कोई सहारा, अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने छोटे से बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वीराने में छोड़कर गए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए इब्राहिम, क्या आप हमें इस वीरान जमीन में छोड़कर जा रहे हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर हिला दिया। यह सुनकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा। कुछ देर बाद उनके पास जो पानी था वह खत्म हो गया। प्यास की वजह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेचैन होने लगे। एक माँ से अपने बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही थी। पानी की तलाश में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ी पर चढ़ी। चारों तरफ देखा लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आया। फिर वह मरवा पहाड़ी की तरफ दौड़ी। इस तरह वह सफा और मरवा के दरमियान 7 बार दौड़ी। जब वह वापस पहुंची तो देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की हालत में जमीन पर अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे। उसी जगह अचानक अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई। जमीन फट गई और वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। पानी तेजी से बहने लगा। ये देखकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम घबरा गई। उन्हें डर हुआ कि सारा पानी बह न जाए। वह जल्दी से पानी को रोकने लगी और कहने लगी, झमझम झमझम, यानी रुक जाओ, ठहर जाओ। यही वह पानी है जिसे आज झमझम कहा जाता है। यह अल्लाह की। जब मक्का की जमीन बिल्कुल वीरान थी, न वहां पानी था, न आबादी और न कोई सहारा, अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक दिन बाजार जा रहे थे कि उन्होंने अपनी खोई हुई ज़रा एक यहूदी के पास देखी। आपने उससे फरमाया, ये ज़रा मेरी है, मैंने फुला दिन गुम की थी। यहूदी ने इनकार कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उसे काजी शुरेह के पास ले गए। काजी ने पूछा, ए अली, क्या आपके पास गवाह हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, मेरे पास गवाह मौजूद नहीं। काजी ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि खलीफा होने के बावजूद फैसला अपने खिलाफ कबूल कर लिया गया। उसने फौरन कहा, ये ज़रा वाकई आपकी है और मैं गवाही देता हूँ कि ये दीन हक है। वहीं उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सबक, अदल ऐसा हो तो दुश्मन भी मोमिन बन जाता है। एक साहब बहुत भोले थे। एक मर्तबा फरमाने लगे कि जब हम जन्नत में जावेंगे और हूर हमारे पास आवेंगी तो हम तो साफ कह देंगे कि अगर कुरान पढ़ोगी तो बैठ जाओ वरना जाओ। मजीद फरमाया कि जो नमाज में मजा है वो ना कौसर में है, न और किसी चीज में है। जब नमाज में सजदा करता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह मियाँ ने प्यार से थाम लिया। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया, लेकिन जमीन रोने लगी। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो जमीन कहने लगी कि मेरी मिट्टी से इंसान बनेंगे और उसमें से आधे इंसान जहन्नुम में जाएंगे और मेरा कुछ हिस्सा जहन्नुम की आग में जलेगा, और मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि मिट्टी न लेकर जाओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस आ गए। फिर अल्लाह ने मिखाइल और इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन वो भी उस जमीन पर रहम और तरस खाकर वापस आ गए। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने मलकुल मौत यानी इसराइल सलाम को भेजा, जिन्होंने उस जमीन से कहा कि तुझे जितना रोना है रो, लेकिन मैं तो मेरे अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा, और बेशक वो खुदा तुझसे ज्यादा फरमाबरदार के लायक है। मैं उसी का हुक्म मानूंगा। और जमीन से मिट्टी लेकर आ गई। तो अल्लाह ने फरमाया, ए इस इज़राइल, जिस तरह तुझे जमीन के रोने पर तरस नहीं आया और मिट्टी लेकर आ गया, इसी